हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी भी जरूर दबा लें। मालिक की प्यारी सासंग जियो, सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज का अवतार महीना भंडारा सासंगत मना रही है। आमतौर पे जो जन्मदिन मनाए जाते हैं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, चलो 1-2 दिन तैयारी करने में लग जाते होंगे, पर क्या पूरी दुनिया में ऐसा कभी होता है कि पूरा महीना जन्मदिन मनाया जाता हो? लोग कहते हैं जी विश्व रिकॉर्ड कैसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, कोई बनाना नहीं चाहता, लेकिन मालिक के प्यार मोहब्बत में हमें लगता नहीं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि साल में 3-4 महीने लगातार यूं सासंगत जन्मदिन मनाती हो, 3 महीने लगातार, और वो भी 1-2 जना नहीं, हर रोज हर जगह लगभग भारत में क्या पूरी दुनिया में क्या नाम चर्चाएं होती हैं। और अगर एक दिन की औसतन भी लगाइए तो हजारों लोग रोजाना सतगुरु का नाच गा के शुक्राना करते हैं, मस्ती मनाते हैं, जो बेमिसाल है। शायद ही ऐसा कोई सोचता हो, करना तो बहुत दूर की बात है, पर साथ संगत ऐसा करती है। ये मालिक का शुक्राना है अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता का। नाच के गा के साथ संगत खूब जोर शोर से मनाती है कि मेरे मुर्शिद, मेरे सतगुरु, मेरे मौला, तेरा धन्य धन्य, तू धन्य धन्य। जितना शुक्राना करें उतना कम है। तू रहमो करम का मालिक है, तू रहमो करम का दाता है, और तेरे किए गए परोपकारों का बदला हम ये जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म पाके भी चुका नहीं सकते। और रोम रोम गाए और रग रग गाए, फिर भी मालिक तेरा शुक्राना गाया नहीं जा सकता। और ये जोश साथ संगत के अंदर, जैसा आपको बताया भंडारे में हमने देखा, कहीं तो शब्दवाणी चल रही थी और कहीं बिना शब्दों के ही साथ संगत नाच रही थी। उन्हें ताल या सुर की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके अंदर ताल सुर लगातार चलने लग जाती है। लयबद्ध तरीके से सासंगत रोड पे आ रही थी, और कईयों के तो ढोल थे और कई बिना ढोल के ही, पता नहीं क्या उनके अंदर चल रहा था। सतगुरु तो जानता है क्या चल रहा था, पर दुनिया तो सोचती होगी इनके अंदर क्या चलता रहता है, ये वैसे ही पागलों की तरह पांव मारते रहते हैं। उन्हें क्या पता अंदर क्या चलता है और कौन नचाता है। ये पागल बनना भी कोई आसान बात नहीं है। पागल, जो गल को पा जाए, जो बात को पा जाए, और बात भी अल्लाह राम की, उसको समझ ले, उसको अंदर बसा ले, ये अपने आप में बेमिसाल है। तो उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वही गुरु राम गॉड खुदा रब की रहमत होती है, कृपा दृष्टि होती है कि आदमी खुशियों से लवरेज हो जाते हैं, नशा जाते हैं, यूं लगता है जैसे कोई नशा किया हो। लोग मानते ही नहीं कि बिना नशे के यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सारा दिन गंदगी के नशे पी के ही लोग ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल वो ऐसा नाचने का सोच भी नहीं सकते, और जब नशा किया होता है तो यूं लगता है जैसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। जैसे दौरे की समाप्ति होती है, फिर समाप्ति होती है, फिर शराब, फिर नशा, और अगले दिन क्या 2-3 दिन तक, क्या हफ्ते तक उनका शरीर फिर कामयाब नहीं होता। और यहां मालिक के प्यारे देखो, पता नहीं सारे महीने से कितना नाच रहे हैं, रातों को नाच रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन को नाच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये बेमिसाल है। धन्य है ऐसे माँ बाप और धन्य ऐसे सेवादार जो दिन रात सेवा करते, और धन्य सतगुरु मौला जिन्होंने इनको सेवादार बनाया है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल को अरबों बार नमन, नमस्कार।
सुशास्त नाम श्यामस्तान जी दाता रहबर का ये दर हर इंसान को नेकी भलाई की तरफ लेके जाता है, और जो दृढ़ यकीन रखते हैं उन्हें अंदर बार कमी नहीं आने देता। तो बेमिसाल है ये बात। मालिक का रहमो करम बरसता है और इंसान उस रहमो करम से अंदर ही अंदर एक लज्जत महसूस करते हैं या लज्जत हासिल कर लेते हैं, जो कल्पना से परे की बातें हैं, बेमिसाल बातें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अमृत है सबके अंदर, आबो हयात है सबके अंदर, जो निरंतर आदमी को अंदर बूस्ट देती है। नहीं, आप देख सकते हैं दिन रात इंसान जागता रहे और उसके चेहरे पे सिकन तक ना आए, ये इंसानी शरीर का काम तो नहीं हो सकता। ये उस मालिक का रहमो करम हो सकता है। वो तो तिनके को नचा ले, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए उस मुर्शिद कामिल के गुणगान गाइए, उसकी दया में रहमत से लवरेज हो जाइए, और ये खुशियां लगातार पूरी जिंदगी आप जीवन का अंग बन जाएं, ये मालिक से दुआ करते हैं। आज के दौर में लोगों के चेहरे पे गम, चिंता, टेंशन की सलबटें रहती हैं। टेंशन है, चिंता है, आत्मिक अशांति है, नफरत है, लेग पुलिंग है, टांग खिंचाई, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराइयां गाना, दूसरों के सुख को देख के दुखी होते रहना। इसके पास कार क्यों, इसके पास मकान क्यों, इसके पास गहने क्यों, और छोड़िए इसका मालिक से इतना प्यार क्यों। कोई क्षेत्र खाली नहीं है ईर्ष्या से, नफरत से। ऐसा करने वाले सब जगह मिल जाते हैं, और नहीं करने वाले भी सब जगह होते हैं। इन सब नेगेटिव थिंग से, बुराइयों से मुर्शिद कामिल ने गुरुमंत्र देके दूर करवाया। कई लोग हमसे पूछते हैं, क्या गुरुजी वाकई आपकी साथ संगत ने ये बुराइयां छोड़ दी जिसका हमने अभी जिक्र किया? हमने कहा हां, छोड़ी हैं। 5 करोड़ में लगभग 98% ये बुराइयां छोड़ चुके हैं। और हमें लगता है कि अगर लगातार भंडारों पे ये बुराइयां छुटती रही तो 100% का आंकड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी भी 1-2% ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। चुगली करने में, निंदा करने में, टांग खिंचाई में, बुराइयों में उनकी आदत बनी होती। उनको मिले तो भगवान जी की जय जयकार, और नहीं मिले तो भगवान है ही कुछ नहीं। तो भाई, संत तो वचन करते हैं हाथ जोड़ जोड़, कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। वो भला सोचते हैं, भला करते हैं, भला करवाते हैं, और भला करने के लिए राम नाम की शक्ति देते हैं, जिससे आदमी भला कर सके। तो प्यारे साथ संगतियों, अपने मुर्शिद कामिल के वचनों को मजाक मत समझिए। यकीनन वो आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं, नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से अनामी का नजारा बना देते हैं। दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप कहते हैं किसी और की वजह से बुरा हुआ। नहीं, जो लाइफ आपकी गुजर गई, 84 लाख शरीरों में जो आप रहे,
उसमें जो आपने बैड थिंग की, बुरे कर्म किए, या इस जन्म में जो बुरे कर्म किए, उसकी वजह से आप दुखी होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे रोग आ जाते हैं। अगर आप गुरुमंत्र का जाप करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार जाप करने से आपके वो भयानक कर्म भी कट जाते हैं और आप उन बीमारियों से, उन परेशानियों से पूरी तरह से बच जाते हैं। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। कई आदमी ऐसे होते हैं, भगवान से ठगी मारते हैं, ईश्वर से, उसको बुद्धू बनाते हैं, भूल जाते हैं कि करोड़ों अरबों दिमाग उस परम पिता परमात्मा ने ही बनाए हैं, तो आप फिर एक दिमाग से उसको बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, पर अंदर कोई मीटिंग और मामला कोई और सेट कर रखा होता है कि मैंने ये करना तो करना ही है, चाहे कोई दुनिया की कोई ताकत आ जाए। अरे भाई, बुरा करोगे फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बनेगा। आयु बीती जात है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप बुराई की दलदल में चले गए, कोई मिलेगा नहीं जो आपको निकाल ले। संत रोकते हैं, इस रास्ते पे मत जा, ये दलदल है, इधर मत या, ये खड्डे है, ये तेरा मखमल वाला रास्ता है। कहता ना, मैं तो खड्डों में जाके देखूंगा, होने तो जो होता है। होगा क्या? तू तड़फेगा, बेचैन हो जाएगा भाई, दुखी हो जाएगा, क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। संत, पीर, फकीर आने वाला समय देख रहे होते हैं कि भाई इसके साथ ये हो रहा है, हूबहू जैसे आप टेलीविजन पे देखते हैं, भगवान फकीरों को ऐसा दिखा देते कि ये बुराई हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो आप क्यों नहीं फकीर की बात मानते? क्यों नहीं सुमरण करते, सेवा और मालिक से प्यार बढ़ाते चले जाते? और धन्य मां बाप, धन्य वो परिवार हो जाते हैं, चाहे वो कहीं भी घूम रहे हो, अगर कोई मालिक से प्यार पाके ओढ़ निभा जाए तो वो आत्माएं उनके परिवार की, कुलों की कहीं भी घूम रही हैं, जब वो ओढ़ निभा के जाता है सबको साथ ले जाता है। देवी देवता तक सत्कार करते हैं। धन्य है ऐसे बच्चे जो मालिक के नाम का जाप करके घोर कलयुग में खुद नहीं बल्कि कुलों को मालिक तक ले जा रहे हैं। जय जयकार होती है। पर इस दुनिया में बहुत मास्टरमाइंड हैं, मन के सताए हुए। वो तरीके बताते, नहीं बेटा तू ऐसे नहीं ऐसे करना, वैसे नहीं वैसे करना, ये दिखाना वो करना, ये करना वो दिखाना, 100 चीजें चलती रहती हैं। और ये होता नहीं कि फकीर को पता ना हो, पर वो कहते बेटा मत कीजिए बुरे कर्म, मत कीजिए दिखावा, हकीकत में मालिक के प्यार में चलते जाओ। अरे कोई कमी नहीं आने देगा वो, उसे कोई कमी नहीं आती जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हैं। हमेशा माला माल होते हैं वो खुशियों से, हमेशा बहारें उनके कदम चुमा करती हैं। तो मुर्शिद का जन्मदिन मनाओ, बचनों पे अमल कमाओ, ताकि आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से माला माल होती जाएं।